फ्रेंड्स, मेरे चैनल रश्मि निटिन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये देखिए, ये स्वेटर का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले अपलोड कर दिया था। अब आज ये मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका ऊपर का और नीचे की डिज़ाइन डालना बताया था आपको। आप इसलिए एक बेबी गर्ल, बेबी बॉय, किसी के लिए भी ये स्वेटर आप बना सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मैं इसकी बाँह, बीडिंग और बटन पट्टी बताऊँगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट बनाना। चलिए बताते हैं कि दूसरी बाँह यहाँ से कैसे बनेगी। दूसरी बाँह बनाने के लिए हम अपनी क्रोशिया हुक को, ये देखिए, ऐसे करके यहाँ पे डालना है हमें अपनी क्रोशिया हुक को यहाँ, ठीक है। पीले से बनना है, पीला धागा यहाँ पे जोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन हम बना के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बनाना है अगला, इसके बाद ये वाली जगह है तो यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। पर कैसे बनानी है तो देखिए, एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, धागा लेके क्रोशिया को इसके अंदर से निकाला, धागा लिया। अब ये 1 2 3 है तो हमें ये 2 से निकाल लेना है और फिर अपनी क्रोशिया पे ही 2 फंदे छोड़ देने। नेक्स्ट हमें यहाँ पे डाल के फिर से धागा लेना है, यूँ इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यूँ, और फिर इन दोनों से निकाल देना है और फिर इन तीनों से एक साथ निकाल देना है। तो इस तरह 2 डबल क्रोशिया की एक डबल क्रोशिया हमारी बन गई। इसी तरह से हमें आगे भी करना है। धागा लिया हमने, नेक्स्ट वाले में डाला, पहले हमने 2 से निकाल लिया, फिर धागा लिया, नेक्स्ट वाले में डाला और फिर से हमने 2 से निकाला और फिर एक साथ हमने 3 से निकाल लिया। तो ये देखिए 4 डबल क्रोशिया है, 4 की ये 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गई। फिर से ऐसे ही करना है, धागा लिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाई, 2 से हमने निकाल लिया अपनी क्रोशिया, फिर उसके बाद धागा लेके नेक्स्ट वाले में बनाना स्टार्ट कर देना है। फिर हमने 2 से निकालना है, फिर 1 2 3 रह गई और 3 से एक साथ निकल गई। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया की 3 डबल क्रोशिया बन गई, 1 2 3 चेन बन गई, यानी कि 3 हमारी डिक्रीज हो गई। यहाँ पे फिर से एक बार और करेंगे हम इसी तरह से, धागा लेके पहले 2 से निकाल लेंगे, 2 रहने देंगे यहाँ पर क्रोशिया पे, फिर 2 लूप 2 से निकालेंगे, 2 लूप से निकाल लिए, 3 लूप रह गए, फिर इसको एक साथ निकाल लिए। तो ये 8 डबल क्रोशिया थी जिसकी हमने 4 डबल क्रोशिया बना दी। अब इसके आगे हमें सिंपल डबल क्रोशिया बना लेनी है सारी, 1 2 3 4, ये सिंपल पूरी रो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी। फिर जब इस साइड में लास्ट में हमारी हमने 8 की 4 की थी, तो जब 8 डबल क्रोशिया रह जाएगी तो हम यहाँ पे रोक के फिर इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ तक हम आके फिर आपको बताते हैं। तो अब हम यहाँ पे फिर से आ गए लास्ट में, तो यहाँ से हमें फिर से ऐसे ही करना है, 2 डबल क्रोशिया की एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए हमने पूरा नहीं निकाला, 2 लूप रह गया। अगली डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, पहले हमने 2 धागे से निकाल लिया क्रोशिया को, फिर 3 धागे से एक साथ, 2 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट में हमें फिर से यही करना है, पहले हमें ये 2 धागे से निकालना है, 2 यहाँ रह गए तो छोड़ दिया हमने, फिर हमें नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बना के 2 धागे से निकालना है, फिर 3 एक साथ, ठीक है। एंड तक यहाँ तक हमें फिर ऐसा ही करना है। ये देखिए 2 रह गए, फिर नेक्स्ट में फिर से हम बनाने लगे 3 एक साथ, तो 3 हो गए, ये 2 रह गए, फिर नेक्स्ट में 3 एक साथ, ये देखिए 4 हो गए। अब यहाँ से हमें इसको मिलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ हमने स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया, तो ये एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। ये जितना घेर था इसमें ये है, इससे कम हो गया थोड़ा सा। अब नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए हमें इसे अंदर से बनाना है। ये देखिए, एक बार हम अपने वर्क को बाहर से बनाएंगे और एक बार हम अपने वर्क को अंदर से बनाएंगे। हमें बना लिया 2 चेन बना के, अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया यानी कि यहाँ पे हमें बनानी है एक सिंगल क्रोशिया, बिना धागा लिए एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2
2 3 डबल क्रोशिया बना ली हमने। उसके बाद हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है, 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में हमें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनानी है। 1 2 3। फिर आगे की 2 चेनें छोड़ेंगे, 1 और 2, तीसरी चेन में एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2 और इसके जस्ट बगल वाले में 3 डबल क्रोशिया एक साथ। 1 2 3। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। इसको हम यहाँ लास्ट तक बना लेंगे। देखिए लास्ट में हम आ गए। अब लास्ट में 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस पे हमें बनाना है, पर हम इस पे बनाएंगे। ये देखिए इस पे बना लेंगे और इसके नेक्स्ट में हमें यहाँ पे 2 चेन, 1 और 2 और नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए। और अब हमें ये जो चेन हमने बनाई थी शुरू में, इससे हमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। ये देखिए ये तैयार हो गया। अब हमको अपने वर्क को अंदर से बनाना है। इस तरह से मोड़ेंगे और वापस यहीं से रिपीट करेंगे, यानी अभी तक जहाँ हम बनाते आ रहे हैं उसी के ऊपर हमें फिर से बनाना है। तो ये अंदर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 चेन बना के अब हमें वैसे ही जैसे आगे हमने डिज़ाइन चलाई थी वैसे ही 1 2 3 डबल क्रोशिया है, इसकी बीच वाली डबल क्रोशिया को फ्रंट पोस्ट लेके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बना देंगे और फिर ये गैप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है। फिर अपने क्रोशिया को 1 2 3 डबल क्रोशिया है ये, तो ये बीच वाली डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें और 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। उसके बाद फिर से ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बीच वाली पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर ये जो ये गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इस तरह से हमें ये अपनी पूरी रो तैयार करके लास्ट तक आ जाना है। कि लास्ट तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें लास्ट में ये जो चेन है यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देना है। तो ये देखिए ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी। अब इसके पहले हमने अंदर से बनाया था, अब हमें नेक्स्ट जो लाइन है ये बाहर से बनानी है ऐसे, यानी फिर इधर ही से रिपीट करनी है, एक ही एक साइड बनता चला जाएगा। ये देखिए 2 चेन बनाई, उसके बाद ये बीच वाले पे सिंगल फ्रंट पोस्ट बना के 2 चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। ठीक है। फिर ये तीन डबल क्रोशिया बनी है, बीच वाली डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर ये जो गैप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। तो ये लाइन ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपनी बाह हमें कंप्लीट करनी है। एक बार हमें इस तरह से बुनना है और एक बार हमें ऐसे करके अंदर से बुनना है। यहीं से ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा, इस तरह से रिपीट होता जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से बनाते हुए हमें बना लेनी है टोटल जितनी हमने यहाँ पे बनाई है दूसरी में। यहाँ हमने कितने पैटर्न बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न टोटल इसमें बने हैं। ठीक है। तो इसमें उस वाली में भी हमें 10 पैटर्न टोटल बना लेने हैं। ठीक। तो उस वाली बाह को भी बना के फिर आगे हम इसका बॉर्डर बनाना बताएंगे कि यहाँ पे बॉर्डर कैसे बनाएंगे। देखिए हमने ये बाह कंप्लीट कर ली है। दोनों बाह में हमने 10 बनाए हैं, 10 पैटर्न, 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10 पैटर्न बनाने के बाद हमने ये एक बॉर्डर बनाया। ये बॉर्डर कैसे बनाएंगे ये अभी आगे हम आपको बताते हैं। यही बॉर्डर बाह में भी बनेगा और यही बॉर्डर नीचे भी बनेगा। तो इस तरह से हमारी दोनों बाह कंप्लीट हो गई है। शुरुआत हमने बता दी थी कि कैसे करी थी। ये देखिए दोनों बाह कंप्लीट हो गई। एक बाह में हमने बॉर्डर बना लिया है, दूसरी बाह का बॉर्डर बना के हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नीचे का बॉर्डर। ये यहाँ पे भी सेम इसी तरीके का बॉर्डर बनेगा। यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सेम इसी तरीके का बॉर्डर यहाँ पे भी बनेगा। तो चलिए बताते हैं इस तरह का बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए अब ये यहाँ नीचे से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्रीम कलर से बॉर्डर हमें बनाना है। यहाँ पे हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे यूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमें बनानी है 3 चेन। सबसे पहले 1, 2, 3 चेन बना के ये नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको गैप, यहाँ पे हम बनाएंगे ये ऐसे करके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टिच ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें हम बनाएंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। ऐसे क्रोशिया पे धागा लिया हमने और इस तरह से क्रोशिया हुक को ले जाके यहाँ से ले जाके इधर से निकाल लेंगे। ये हो गया आपका बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट। धागा लिया क्रोशिया पे, इधर से डाल के इधर से निकाल लिया, ये हो जाता है फ्रंट पोस्ट, ठीक है। बैक पोस्ट ऐसे और फ्रंट पोस्ट इधर से धागा लेके इधर से। ये जो डबल क्रोशिया है ये ऊपर को आएगी फ्रंट पोस्ट में, और ये जो डबल क्रोशिया है ये पीछे को जाएगी बैक पोस्ट में यूं। तो इस तरह से एक हमें फ्रंट पोस्ट और एक हमें बैक पोस्ट बनाते जाना है। देखिए धागा लिया हमने, ये बैक पोस्ट बनाया है, तो अब अगला हमारा फ्रंट पोस्ट। फिर यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें बनाना है, तो ये फ्रंट पोस्ट है, तो अब अगला हमारा बैक पोस्ट। बैक पोस्ट करते करते हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है, और जितनी डबल क्रोशियाँ आएंगी उनके ऊपर ही हमको बनाना है, इस गैप में हमें नहीं बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर बना रहे हैं, इस गैप में हमें नहीं बनाना है। जितनी डबल क्रोशिया आएगी उसके ऊपर बनाना है। तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और हम ये दूसरा किनारा जो इसका है यहाँ तक आ जाएंगे पूरा कंप्लीट करके। ये देखिए यहाँ हमारी ये लाइन ख़त्म हुई है। 3 चेन हमने बना ली है। यहाँ पर 3 चेन बना के अपने वर्क को हम टर्न करेंगे। अब हमें क्या करना है कि फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया जो होगी उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट होगी उसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये बैक पोस्ट है तो इसको बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, इसको आगे से, और ये बैक पोस्ट है पीछे से है तो इसको यूं पीछे से। यानी हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से, और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से करते करते हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए ये हमारी 4 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं। नीचे की ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे इसमें बटन पट्टी। बटन पट्टी बनाने के लिए हमने एक चेन बना ली है। इसके बाद हमें बनानी है एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो ये गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर इसके अगले यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, ये यहाँ पे भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर से 1, नेक्स्ट वाले में 2,
फिर अगले अगले होल में एक, फिर नेक्स्ट होल में एक, एक एक सिंगल क्रोशिया हर होल में हम बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया, अगर आपको बीच में गैप ज़्यादा लगता है, ज़्यादा बड़ा है, तो फिर उसमें 2 बना लेंगे, वरना फिर एक एक सिंगल क्रोशिया हर गैप में बनाते चले जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से पूरा ऊपर तक हमें एक लाइन बना लेनी है। देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। एक एक सिंगल क्रोशिया हमने इस तरह से बना लिए। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, एक चेन बनाएंगे और हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, इसको गिन लेंगे ताकि दूसरी तरफ जब हम बनाएं तो इससे ना ज़्यादा बनाना है, ना दूसरी तरफ इससे कम बनाना है, ना ज़्यादा बनाना है, उतने ही आने चाहिए, इसलिए इसको गिनते जाएंगे। अच्छा ये है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में हमें एक बटन पट्टी भी बनानी है। ये बटन पट्टी बननी है तो बटन होल भी बनाना है थर्ड लाइन में। तो हमने शुरू की दो सिंगल क्रोशिया के ऊपर बना के, तो आप सिर्फ एक चेन बनाइए और एक चेन स्किप करिए, नेक्स्ट चेन में बना लीजिए, तो ये छोटा होल तैयार हो जाएगा। हमने छोटा बटन लगाना है तो हमने एक छोटा होल बनाया है। हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, यूँ इस तरह से। तो एक बटन होल हमने इधर बनाया है ये। अब नेक्स्ट बटन होल हमको यहाँ पे बनाना है। 4 बटन टोटल हमें इसमें लगानी है। तो बिनते बिनते हम यहाँ तक आएंगे। ये देखिए नेक्स्ट बटन होल हमको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे बनाना है हमको एक चेन और एक चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये एक बटन होल और बन गया। 2 बटन होल हमारे तैयार हो गए। एक बटन होल बनाने के बाद दूसरे बटन होल के बीच में सेम गैप करना है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे गिनना पड़ेगा। एक बटन होल हमने बनाया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से एक बटन होल बनेगा। इसलिए थर्ड बटन होल के पहले हमें 14 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये बटन होल बना था 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया हमारी बन गई है। 10 सिंगल क्रोशिया हमारी और बनेंगी और एक और बटन होल बन जाएगा। 4 5 6 7। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। 4 बटन पट्टी का होके होल हमको बनाने थे, 4 बन गए हैं इसमें। 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 तैयार हो गए हैं। अब नेक्स्ट लाइन जो रहेगी ये सारी की सारी सिंगल क्रोशिया से सारी बनानी है। एक चेन हमने बनाई, वर्क को टर्न किया, नेक्स्ट हमने एक सिंगल क्रोशिया, 2 3, हर एक पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो बटन होल हमने बनाया था उसके अंदर हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसका बटन होल मिलेगा आपको ये, यहाँ पे बटन होल हमने बनाया था, इसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। नेक्स्ट में फिर से एक, फिर हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। सिंगल क्रोशिया मतलब बिना धागा लिए। देखिए धागा नहीं लिया है हमने क्रोशिया के ऊपर और बस बनाते चले जा रहे हैं, तो वो सिंगल क्रोशिया कहलाती है। तो ये लाइन हमारी इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और इधर के साइड की बटन पट्टी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 3 लाइन टोटल हमने इसमें बनाई है। बीच वाली लाइन में हमने बटन होल बनाए हैं, बाकी की दोनों लाइन हमारी सादी सी बनी है। इस तरह से हमें अपनी ये वाली लाइन भी कंप्लीट करनी है। ये देखिए बटन पट्टी में हमें 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बना लेनी है और हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हमको अपनी ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो एक तरफ की बटन पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी, दूसरी तरफ की बटन पट्टी भी सेम इसी तरह से बनानी है। इसी तरह से बनाते जाएंगे
लेकिन उसमें हमें होल नहीं बनाना है, बटन होल नहीं बनाना है। उसकी सिर्फ 3 ऐसे ही लाइनें बनेंगी तो दूसरी तरफ की बटन पट्टी भी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से बनाना है, और जितने इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है सेम उतनी सिंगल क्रोशिया उधर भी आनी चाहिए ताकि ये बराबर से रहे। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी इसमें सिंगल क्रोशिया आई हैं उतनी ही उसमें आई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसके सिंगल क्रोशिया टोटल गिन लेंगे कि कितनी सिंगल क्रोशिया हमने इसमें बनाई थी, तो उसी हिसाब से हम उसकी भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि कम ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है, गिन के काम करेंगे तो कम ज़्यादा हमारी नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये बटन होल है, बटन होल में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बना ली हमने। तो ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरी तरफ की बटन पट्टी जब हम बनाने लगेंगे तब आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ की बटन पट्टी किस तरह से बनानी है। सिंगल क्रोशिया जितनी इसमें बनी है उतनी ही उसमें भी बनेगी। तो ये दूसरी तरफ की बटन पट्टी हम तैयार करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने गिन लिया है 56 सिंगल क्रोशिया हमने इधर की साइड बनाई है। तो 56 सिंगल क्रोशिया ही हमें इधर की साइड भी बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपने धागे को जोड़ना है, एक चेन बना लेनी है और हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो 56 सिंगल क्रोशिया बनानी है टोटल। 2 3 4 5। जहाँ पे ज़्यादा गैप लगे वहाँ दो सिंगल क्रोशिया बना दीजिए, जहाँ कम हो वहाँ पे एक ही। 5 6 7 8। अब यहाँ सब में एक एक बनती चली जाएगी। 9 10 11 12 13 14। तो 56 टोटल हम यहाँ पे बना लेंगे। 56 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब इस इधर की साइड हमें कुछ नहीं करना है, हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल बना के 2 लाइन और हमें ऐसे ही बना लेनी है। 56 सिंगल क्रोशिया की सेम ऐसे ही 2 लाइन और हमको बना लेनी है। ये देखिए हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, एक तो ये जो लाइन हम बना रहे हैं ये वाली बनानी है, फिर एक लाइन और बना लेनी है। तो 3 लाइन उधर भी बनाई थी हमने, 3 लाइन इधर भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। ठीक, तो ये बटन पट्टी तैयार करके फिर हम आपको गले पे बॉर्डर बनाना बताते हैं। ये बटन पट्टी हमारी ये वाली इधर की कंप्लीट हो गई है। ये देखिए जितनी उधर हमने बनाई थी उतनी ही सिंगल क्रोशियास हमने यहाँ पे बना के ये कंप्लीट कर ली। अब हम गले को बनाएंगे, तो इधर से ही हम गले का स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये गला है, गले का हम इधर से ही स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 3 चेन बना लेनी है और गले में हम सेम बॉर्डर वाली डिज़ाइन डालेंगे। एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और नेक्स्ट वाले में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर इसके आगे ये डबल क्रोशिया आ गई, तो एक डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया में बैक पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट और फिर एक में बैक पोस्ट, फिर एक डबल क्रोशिया में फ्रंट पोस्ट, फिर एक नेक्स्ट में बैक पोस्ट, एक आगे से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक को हम पीछे से लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये लाइन ये पूरा गले का हम एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनेगा ये। तो एंड तक हम गले का कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी लाइन हम बनाएंगे। दूसरी लाइन हमने शुरू कर दी है। ये देखिए इसमें क्या करना है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते चले जाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। तो बस ये लाइन एक हमें बना लेनी है। इसके बाद गला भी हमारा तैयार हो गया। तो हमारा ये स्वेटर पूरा तैयार हो गया है। तो ये देखिए पूरा स्वेटर ये तैयार हो गया है, कितना प्यारा लुक आया है इसका। आप किसी भी को पहना सकते हैं, आप बेबी गर्ल बेबी बॉय, वैसे बेबी गर्ल के लिए सबसे अच्छा है स्वेटर। ये डिज़ाइन बहुत प्यारी है इसकी, आप अपने पसंद के किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। तो इसको बनाइए और
अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जल्दी से चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, और भी अगर इसका बड़ा साइज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इसके बड़े साइज़ का भी आपको बता दूँगी कि कैसे बनाना है। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। तो ये देखिए, ये पूरा लुक कितना प्यारा आया है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे मैंने येलो और क्रीम लिया है तो आप क्रीम और ऑरेंज कलर से बनाइए, बहुत प्यारा लुक उसका आएगा। क्रीम और लाइट ब्लू कलर से बनाइए, बहुत ही अच्छा लुक आएगा। वो रेड और वाइट कलर से बनाइए। तो इस तरह से आप इस स्वेटर को बना के तैयार करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।